हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में हम लोग आज का जो चैप्टर हमारा वो राजस्व है। राजस्व से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का जो न्यू एडिशन है उससे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं हर सब्जेक्ट का, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट है। ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है राजस्व, इसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लेना, या फिर आप चैनल पे जाओगे आपको वहाँ पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? 1 जनवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल या फिर 1 दिसंबर। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से आरंभ होकर के अगले 31 मार्च को ये समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बजट। बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का या फिर सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो बजट जो लेख पत्र है ये क्या है? ये सरकार के राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। बजट क्या होता है? सरकार के राजकोषीय जो नीति होती है, जो बनती है, वो होता है ना। और वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है हमेशा याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती ना करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो शून्य आधारित बजट जो होता है इसका अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, यानी कि पिछले वर्ष के व्यय पे ध्यान नहीं देना, हर बार मतलब बिल्कुल नए सिरे से बजट को बनाना, उसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट तकनीक जो है ये किस देश की देन मानी जाती है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की या फिर भारत की? तो शून्य आधारित जो बजट है ये किस देश का तकनीक है? ये अमेरिका का तकनीक माना जाता है। सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, फिर भारत में इसको 1983 में आया था ये। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो ये अमेरिका में शून्य आधारित बजट देखो ये आया था 1962 में, लेकिन अगर बात करें कि इसको अपनाया कब गया था तो इसको अपनाया गया था 1977 में। ठीक है, जैसे कि भारत में शून्य आधारित जो बजट का तकनीक है वो कब आया था? तो ये भारत में आया था 1983 में। ठीक है, लेकिन अगर शुरू करने की बात बोले तो ये 1985 से 90 के बीच जो 5 वर्षीय योजना था उसमें शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखने की बात है कि तकनीक आया था 1962 में अमेरिका में सबसे पहले, लेकिन अगर बोले कि वहाँ पे अपनाया कब गया था सबसे पहले तो 1977 में अपनाया गया था। वैसे जो क्वेश्चन बनता है वही याद रखना, 1977 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? इसको तो मैंने भी बोला कि भारत में 1983 में आया था, लेकिन किस वर्ष के वार्षिक बजट में इसको अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1987 से 88 का जो वार्षिक बजट था इसमें। तो ठीक है, इसमें अपनाया गया था इसको। और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 1985 से 90 वाला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें इसको अपनाया गया था, जो 7वां पंचवर्षीय योजना था। लेकिन उसमें भी कौन सा वर्ष था? मे भी अगर कभी पूछ सकता है ना कि शून्य आधारित बजट जो है ये भारत में किस पंचवर्षीय योजना के इसमें अपनाया गया था? तो वो 7वां पंचवर्षीय योजना था 1985 से 90 तक वाला। और लेकिन किस वर्ष में था वो? तो 1987 से 88। देखो गाइस, अगर आपने वो पंचवर्षीय योजना वाला चैप्टर नहीं देखा उसका एमसीक्यूज तो प्लीज़ देख लेना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहली बार अपनाया था? तो वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो एग्जैक्टली मैं यही बता रही थी कि ये 7वां पंचवर्षीय योजना जो था 1985 से 90 वाला उसमें लाया गया था, लेकिन किस वर्ष में? वर्ष अगर पूछे तो 1987 से 88। और सबसे पहले कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, फिर वित्त मंत्री के द्वारा। तो वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है जिसको बजट बोलते हैं ये संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? प्रतिरक्षा व्यय, केंद्रीय आय योजना, ब्याज भुगतान, सामाजिक योजनाओं पे व्यय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी जो मद है वो केंद्रीय आयोजन है। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय कहाँ से प्राप्त होती है? निगम कर से, आय कर से, आयात शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो ये निगम कर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग क्या नहीं है? प्रतिरक्षा व्यय, परिधान का भुगतान, ब्याज भुगतान, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। तो केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय
का अंग, गैर योजना व्यय का अंग जो होगा वो विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। नेक्स्ट है भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कुल कर आय में कर जो लगता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? आयकर का, पर शुल्क कर का, केंद्रीय आबकारी कर का, संपत्ति कर का। तो भारत सरकार का जो कुल कर आय है इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो केंद्रीय आबकारी कर का है। ठीक है, केंद्रीय आबकारी कर। आबकारी क्या है? आबकारी का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। नेक्स्ट है संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है आयकर से, कस्टम ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से, कॉरपोरेट कर से। संघीय बजट को अधिकतम जो आय है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कॉरपोरेट कर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? उत्पाद शुल्क, आयकर, व्यापार कर, कॉरपोरेट कर। तो संघ सरकार का स्रोत इसमें से व्यापार कर नहीं है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मूल्यह्रास। तो राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का जो अंतर है वो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, दान कर। तो सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति है वो निगम कर से होती है। निगम कर कंपनी के आय के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटे का, राजकोषीय घाटे का, राजस्व घाटे का, आय व्यय घाटे का। तो सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटे का योगदान है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, कॉरपोरेट कर, कृषि आयकर, उत्पाद शुल्क। तो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत कृषि आयकर नहीं है। कृषि आयकर जो है वो राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बोला जाता है बजटीय घाटा। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा, इससे क्या तात्पर्य है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। ऑप्शन ए राइट होगा कि राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? सरकार की कुल आय जो है और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत जैसे अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वो क्या है? भारत जैसा अविकसित देश जो कि गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृति संकल्प है उसको अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वो कौन सा कर है? कर आय, गैर कर आय, ऋण या फिर अनुदान। तो इसका आंसर हो जाएगा कर आय। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? रक्षा व्यय, ब्याज की अदायगी, बड़े उत्पादन, पूंजी व्यय। तो संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद जो रहा है वो ब्याज की अदायगी। देखो ये चेंज भी हो सकता है तो अपडेट रहना होगा। नेक्स्ट है संघ सरकार के द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? निगम कर की, कृषि भूमि पर आयकर, सीमा शुल्क आयकर। तो मैंने बोला इससे पहले क्वेश्चन आया था कृषि भूमि पर जो आयकर है तो वो राज्य सरकार लगाती है, संघ सरकार का नहीं है ये। नेक्स्ट, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? साख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित ना हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार के पे की करते हैं? तो इसको लेखा अनुदान के आधार पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा अनुमोदन, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? इसमें 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही कथन है वो हमें बताना है। लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? कथन देखते हैं। अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों ही सम्मिलित होती है। तो इसमें से जो सही कथन है वो दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट इसके बीच क्या अंतर है? तो लेखा अनुमोदन जो होता है वो सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है जबकि अंतरिम बजट जो है इसमें व्यय तथा आवर्ती दोनों ही सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में बजट को क्या कहते हैं? संविधान में बजट को क्या कहा गया? तो संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आमदनी के ऊपर कर की जो शुरुआत है ये भारत में किसके द्वारा करा गया था? तो ये जेम्स विल्सन ने करा था, ठीक है, 1860 में। नेक्स्ट है संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयकर, सीमा कर, निगम कर, संघ उत्पाद।
शुल्क। तो संघ सरकार के कर राजस्व में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो निगम कर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर। तो भारत सरकार के द्वारा मार्ग कर नहीं लगता है, मार्ग कर जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। तो केंद्रीय कर से संबंधित कौन सा जो समूह है जो केंद्रीय कर से संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कृषि आयकर राज्य सरकार लगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, संपदा कर। प्रत्यक्ष कर संपदा कर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति व आय का नियोजित विवरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम। तो भारत की राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जिसमें कि पूर्ण रोजगार आता है, ठीक है, मूल्य स्तर को स्थिर रखना, कीमत स्थिरता ये भी आता है, संपत्ति व आय का नियोजित विवरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को स्थिर रखना, भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना, विकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सब उद्देश्य में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियम जो है ये इसमें शामिल नहीं है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये भी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका एमसीक्यूज मैंने कराया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान एक उपकरण है किसका? कराधान किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, मजदूरी नीति का। तो कराधान जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण है। ये एसएससी में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आंसर। ठीक है, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? एलपीजी, खाद्यान्न, उर्वरक, तेल। भारत सरकार का जो व्यय है ये किसके इमदाद पर सब्सिडी के कारण अधिक है? तो ये तेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है इकोनॉमिक सर्वे, इसको प्रकाशित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय लाते हैं, प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट है, संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क, इनमें से कोई भी नहीं। तो संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व है जिसको राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता है? तो ये सीमा शुल्क है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सेवा कर जो है 1994 से 95 के बीच प्रारंभ हुआ था। चलैया समिति था इसमें। तो आप लोग आर्थिक समितियां वो वाला चैप्टर भी एमसीक्यूज देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, एसबीआई। तो राजकोषीय नीति जो है ये कौन सी संस्था? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है, डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पाद को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। शुल्क, सब्सिडी, संपत्ति कर, निगम कर। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडी। सब्सिडी क्या एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पाद को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। नेक्स्ट है, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू हुआ था? तो जीएसटी को कब लाया गया था? ये तो एग्जाम में अक्सर बनता है, 1 जुलाई 2017। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो जीएसटी भारत में तो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला सबसे जो पहला देश था वो फ्रांस था। और आपको कमेंट में बताना है कि फ्रांस ने कब शुरू किया था। ठीक है, ईयर बताओ। आप आंसर नहीं देते हो एक भी कमेंट में। नेक्स्ट है, जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर। तो जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं है? होता है सीमा शुल्क, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जीएसटी भारत में जब लागू हुआ तो इसको बताना है आपको कि सबसे वो पहला राज्य कौन था जिसने स्वीकृति दी थी। तो सबसे जो पहला राज्य था वो असम था। ठीक है,
नेक्स्ट है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। कहाँ से? संसद भवन से, इंडिया गेट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति भवन से। तो जीएसटी का औपचारिक जो शुभारंभ किया गया था वो संसद भवन से हुआ था। और सबसे पहला राज्य कौन था? असम था, जिसने जीएसटी को स्वीकृति दी थी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राजस्व से रिलेटेड एमसीक्यूज को हमने देख लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बोलो, और कुछ क्वेश्चन पूछती हो तो उसका आंसर भी कमेंट में लिखा करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।